नमस्कार साथियों, आज हमारा 24वां दिन। आज हम स्त एट या इष्ट मतलब जैसे निकटस्थ या स्थानीय या स्थापना, ऐसे शब्द जो आते हैं ना, उन शब्दों को पूरा ना लिखते हुए हम यहाँ पर एक लूप या चाप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चाप केवल प्रारंभ में या अंत में प्रयोग होता है। अलग अलग शब्द जैसे स्थापना, निकटस्थ, जहाँ पर स्ट या एट या आधा स और ट, इन शब्दों का प्रयोग होता है। मेरा मतलब सिर्फ इन स से नहीं है, तीनों श, या तो ये वाला श षटकोण का या श शक्कर का, इन तीनों स में से कोई सा भी स आ जाए तो हम यहाँ पर उसका पूरा प्रयोग न करते हुए एक लूप बनाते हैं। वो लूप आधे से कम में प्रयोग होता है। ठीक है, व्यंजन की रेखा पर बनाते हैं, आधे से कम में प्रयोग होता है। ये नियम है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ प्रारंभ या अंत में प्रयोग होता है। मैं अभी आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसे इन शब्दों का प्रयोग होता है किसी भी शब्द की शुरुआत में, अदसर, थ, स्थापना, निकटस्थ, पस्त, शिकस्त, ऐसे शब्दों में हम पूरा स या ट नहीं बनाते हैं। वहाँ पर हम हल्का सा चाप बनाते हैं, उसी को हम लूप या चाप कहते हैं। ठीक है, और अंत में अगर आ या आ जाए किसी भी शब्द के, इसके तीन खास नियम है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले ये प्रारंभ और अंत में ही प्रयोग होता है। किसी भी शब्द के बीच में इनका प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ प्रारंभ और अंत में ही इनका प्रयोग होता है। सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, यह व्यंजन की रेखा के आधे से कम पर लगता है। अब वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आधे से कम पर लगेगा। ठीक है, अभी आप लिख लीजिएगा नियम, व्यंजन की रेखा पर आधे से कम पर लगेगा। ठीक है, अब अ या आ की मात्रा अगर अंत में आ जाए तो इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे बस्ता आ जाए तो वहाँ पर हम पूरा स और ता बनाएंगे। जस्ता आ जाए, ज आधा स और ता, तो जस्ता आ जाए तब भी हम स का गोला लगाकर त का प्रयोग करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि अ या आ की मात्रा अगर अंत में आ जाए तो वहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होगा। ये सबसे खास नियम है इसका। ठीक है, स्टार लगाकर लिख लीजिएगा। बल्कि ये तीन खास नियम है। अब हम उदाहरणों की तरफ जाते हैं, आइए सीखते हैं। यहाँ पर मैंने स्त या एट से संबंधित बहुत सारे उदाहरण लिए हैं। ठीक है, अब आप इन्हें बनाना सीखिए। तो साथियों, पहले मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, ये अस्तबल में हटा रहा हूँ। किसी भी शब्द में चाप कैसे लगेगा, जैसे र में चाप लगाना है तो सबसे पहले हम हल्का सा अंडाकार शेप बनाएंगे। ठीक है, उधर से इधर खींच के लाएंगे, या फिर जैसे नीचे से ऊपर जाने वाले शब्द हो गए ना, तो ऊपर से नीचे खींच के लाकर वापस उसमें मिला देंगे। गोला नहीं बनाना, चाप बनाना। ठीक है, गोला कैसे बनता है, ये गोला हो गया पर गोला नहीं बनाना, अंडाकार बनाना हमें। ठीक है, कैसे, अगर हस्त लिखना है, जैसे ये हस्त है तो यहाँ पर हमने ह बना दिया। ठीक है, अब इसमें छोटा सा चाप लगाएंगे। ठीक है, देखिए ना, देखिएगा, ये यहाँ से उठाया और मैंने हल्का सा इधर चाप घुमा दिया, तो इससे मैं क्या पढ़ूंगा, ह, फिर स्ता का चाप, तो हस्त। ठीक है, कैसे, ये ह बनाया मैंने और यहाँ हल्का सा चाप लगा दिया। ये मुझे दिख रहा है अंडाकार है, पर मैं आपको एक बार बड़ा बना के दिखाता हूँ। ये हमने ह बना दिया। ठीक है, अब यहाँ हल्का सा चाप लगा दूंगा अंत में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हस्त। ये बात याद रखिएगा, नीचे से ऊपर जाने वाले शब्दों में यहाँ से लेके ऐसे बनाएंगे, और ऊपर से नीचे आने वाले, जैसे कस्त लिखना है तो ये हमने क लिखा। अब इसी में यहाँ ऊपर की साइड हल्का सा चाप घुमा दिया, तो इसे हम पढ़ेंगे कस्त। कस्ती लिखना है तो कुछ नहीं, बस ये यहाँ से चाप लगाया हमने, हल्का सा बाहर निकाल के वी बना देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा कस्ती। और जेड बनाएंगे तो कस्तू। ये याद रखिएगा, वी मतलब होता है ई की मात्रा और जेड मतलब होता है ऊ की मात्रा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कभी भी ये नियम नहीं है, पर ये हमने समझने के लिए बनाया है कि जब भी हम किसी शब्द के अंत में चाप निकाल रहे हैं
अगर उसमें ई की मात्रा है तो हम हल्का सा बाहर निकाल के वी बना देंगे, अगर उसमें ऊ की मात्रा है तो हम उसको हल्का सा बाहर निकाल करके जेड बना देंगे। तो उससे हमें डिफाइन हो जाएगा कि यहाँ पर हमने ई की मात्रा लगाई है और यहाँ हमने ऊ की मात्रा लगाई है। तो डिक्टेशन में पढ़ते समय हमें बहुत फ़ायदा मिलता है इसका, हमें टाइम बचाने में, बहुत टाइम मैनेजमेंट करने में फ़ायदा मिलता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मुझे लिखना है स्तर, तो हमने क्या करा, पहले हल्का सा चाप लगाया और फिर इसको घुमा दिया, तो ये हो गया र, और उसमें स्तर का चाप। तो स्तर का चाप पहले पढ़ेंगे, और आंकड़े नहीं है, ये चाप है। आंकड़े अलग होते हैं, चाप अलग होते हैं, ठीक है। अभी आधे से कम वाला है, फिर आधा वाला सिखाऊंगा, फिर आधे से ज़्यादा वाला सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमने चाप लगा दिया और ऊपर र खींच दिया, तो ये स्तर का चाप और र, तो स्तर, ठीक है। स्तूप लिखना है तो अब यहाँ पर ऊ की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, पहले प लिखेंगे, पहले प में चाप लगाएंगे, और ये हो गया हमारा, ये तो स्तप हो गया। अब ऊप लिखना है तो कुछ यहाँ पे ध्यान रखना, इसको हल्का सा बाहर निकाल के यहाँ जेड बना देंगे। कैसे, अब मैं आपको एक बार अच्छे से बना के दिखाता हूँ। पहले हमने कुछ नहीं करा, यहाँ से चाप निकाला और फिर यहाँ हाथ उठा के जेड लगा दिया, तो इसे हम स्तूप पढ़ेंगे। स्तर का चाप है तो ऊ की मात्रा बाहर निकलती है। स्थान लिखना है तो स्तर का चाप न में, आधे से कम में। कैसे, स्तर का चाप लगा दिया और यहाँ से न घुमा, न बना दिया, तो इसे हम स्थान पढ़ेंगे। टाइम लगेगा, एकदम से हाथ परफेक्ट नहीं होता है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इन्हीं शब्दों को कम से कम 20 से 30 बार लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने स्थान लिख लिया, अब हम स्थिर लिखेंगे। स्थिर कैसे लिखेंगे, स्तर का चाप लगाएंगे लाइन क्रॉस करके और र कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्थिर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जब भी ई की मात्रा आएगी तो हम लाइन क्रॉस कर देंगे, ई या ऊ की मात्रा आएगी तो लाइन क्रॉस कर देंगे, ए की मात्रा आएगी तो लाइन टच करके लिखेंगे, और आ की मात्रा आ गई तो लाइन के ऊपर लिखेंगे। स्टोर लिखना है तो यहाँ पर ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा में हम क्या करते हैं, स्तर का चाप, और ये स्टोर हो गया हमारा। लाइन टच है तो उसमें ए या ओ की मात्रा देखेंगे, स्टेयर तो कुछ होता नहीं है तो स्टोर होगा, ठीक है। निकटस्थ लिखना है तो कुछ यहाँ पर हमने नी, क, ट और स्तर का चाप, ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे, नी, क, ट और स्तर का चाप, तो इसे हम निकटस्थ पढ़ेंगे। नी, क, ट और स्तर का चाप, निकटस्थ, ठीक है। स्टॉक लिखना है तो स्तर का चाप लगाकर ये स्टॉक हो गया। फिर कार्यस्थ लिखना है तो पहले क फिर उस पर र, ठीक है, पहले क फिर र, तो ये कार्य, स्तर का चाप, कार्यस्थ। कैसे, ये कार्य और ये स्तर का चाप आधे से कम पर, ये कार्यस्थ। कैसे, ये कार्य और ये स्तर का चाप, तो कार्यस्थ। गोला नहीं बनाना है, गोला नहीं बनाना है, सिर्फ चाप लगाना है। समीपस्थ लिखना है तो ये समीप, स्तर का चाप, तो समीपस्थ हो गया। कैसे, ये हो गया हमारा समीप, स्तर का चाप, समीपस्थ। स्थापना लिखना है तो स्थापना कैसे लिखेंगे, पहले स्तर का चाप फिर प और ये ना, स्थापना हो गया हमारा। क्योंकि ये लाइन, इसमें आ की मात्रा है तो हमने इसको लाइन के ऊपर रखा प को। अगर इसमें ई की मात्रा होती तो हम क्रॉस कर देते, ऊ की मात्रा होती तब भी क्रॉस कर देते, ए या ओ की मात्रा होती तो लाइन टच करते, ठीक है। चुस्त लिखना है तो स्तर का चाप और त लिख देंगे, क्योंकि इसमें ऊ की मात्रा है तो हमने स्तर के चाप को ही लाइन क्रॉस कर दिया, ठीक है। तटस्थ लिखना है तो ये त स्तर का चाप, तटस्थ। कैसे, त तरबूज का, त टमाटर का और उसमें स्तर का चाप, तटस्थ हो गया। अब बस्ता लिखना है। अब ये याद रखिएगा, इसमें आ की मात्रा अंत में आ गई तो यहाँ पर हम चाप का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पूरा शब्द लिखेंगे, ठीक है।
ये ब स और ता, बस्ता। कैसे? ये ब, ये स का गोला और ये ता, बस्ता। वरिष्ठ लिखना है तो ये व री ष्ट का चाप, क्योंकि यहाँ पर मात्रा है ही नहीं। मात्रा होती तो हम पूरा बनाते, पर ये मात्रा नहीं है तो वरिष्ठ लिख लेंगे। ये व री अगसा और ट। अब इसमें ई की मात्रा लगा लीजिए आप, हमने आपको बताई है ई की मात्रा यहाँ लग जाएगी। ठीक है। अब घनिष्ठ लिखना है तो ये घ नी ष्ट का चाप, घनिष्ठ। कैसे? घ का प्रथम काटा, नी ष्ट का चाप, तो घनिष्ठ। फिर हस्त लिखना है तो हस्त मैंने आपको सिखाया ही है, यह ष्ट का चाप, हस्त हो गया वो, हस्त। फिर आस्था लिखना है। अब यहाँ पर आ की मात्रा दिख गई तो यहाँ पर पूरा बनेगा। कैसे बनेगा? पहले आ का हम डैश लगा देंगे, फिर स का गोला बना देंगे और था लिख लेंगे उसमें, यह आस्था हो गई। क्योंकि थ में भी लाइन आ की मात्रा है तो हमने उसको लाइन के ऊपर लिखा, अगर थ में ऊ की मात्रा होती तो हम लाइन क्रॉस कर देते। ठीक है। रास्ता है तो ये रा, अब आ की मात्रा है तो आ की मात्रा में कभी चाप नहीं बनता, ये रा, सॉरी। अब रास्ता लिखना है तो ये रास्ता, ये रास्ता हो गया। अब यहाँ पे आ की मात्रा लगा लो आप। ठीक है। तो ये थे कुछ उदाहरण स्ता 8 के चाप के। ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।